राधे राधे दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। गणगौर की कहानी। गणगौर की पूजा करने के बाद हाथ में आखे यानी गेहूं के दाने लेकर सुनी जाती है। अपनी सुविधा अनुसार 5 या 7 कहानी सुन सकते हैं। कहानी नंबर 1, ईसर गणगौर की कहानी। राजा ने बोए जौ चने और माली ने बोई दूब। राजा के जौ चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा छुपकर निगाह रखनी चाहिए। जब वह छुपकर देख रहा था तो उसने देखा कि कुछ छोटी बड़ी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगीं कि हमारी चुन्नी दे दो और हमें दूब लेने दो। हम यह दूब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इसके बदले गणगौर का पूजा पाटा हम तुम्हें दे देंगे। माली ने उन्हें दूब लेने दी। गणगौर की पूजा करने के बाद लड़कियों ने पूजा पाटा माली को दे दिया और माली ने अपनी मालन को दे दिया। मालन ने पाटा ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा आया और बोला, माँ भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा ओबरी में लड़कियों का पूजा पाटा रखा है, उसमें से कुछ खा ले। माली के बेटे ने कमरा खोलना चाहा, लेकिन उससे कमरा नहीं खुला। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी, पर दरवाजा फिर भी नहीं खुला। तो माँ बोली, बेटा तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जाई को पता नहीं कैसे ढाबेगा। मालन ने टीकी में से रोली निकाली, आंखों की कोर से काजल निकाला और नखों में से मेहंदी निकाली। हथेली में लेकर सबको घोला और ओबरी के छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो ईसर गणगौर बैठे थे। ईसर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गोरा मांग संवार रही थी। वह ओबरी में अन्न के भंडार भरे पड़े थे। माली के बेटे मालन को तथा माली को उनके सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए उसी प्रकार सबको दर्शन देना और ईसर जी जैसा भाग और गौर जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले सबको देना और सबको अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। कहानी नंबर 2, अमर सुहाग वाली शिव पार्वती की कहानी। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी और नारद जी के साथ पृथ्वी पर घूमने आए और एक गांव में पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ल की तीज थी। जैसे ही गांव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां श्रृंगार में तथा आओ भगत के लिए तरह तरह के भोजन बनाने में व्यस्त हो गईं। कुछ गरीब परिवार की महिलाएं जैसी थीं वैसी ही थाली में हल्दी, चावल और जल आदि लेकर आ गईं और शिव पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करने लगीं। माता पार्वती उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा छिड़क दी। इस प्रकार माँ पार्वती का आशीर्वाद व मंगल कामनाएं पाकर अपने घर चली गईं। कुछ देर बाद अमीर औरतें भी 16 श्रृंगार करके 56 भोग सोने के थाल में सजाकर आ गईं। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा कि सारा आशीर्वाद तो तुमने पहले ही उन स्त्रियों को दे दिया, अब इनको क्या दोगी। पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात छोड़ दें, उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा कर चुकी थीं, तब माँ पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर रक्त छिड़ककर अखंड सौभाग्य का वर दिया। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि मैं नदी में नहाकर आती हूँ। माँ पार्वती ने नदी के किनारे जाकर बालू से शिवलिंग बनाया और आराधना करने लगीं। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी उनके पति चिरंजीव रहेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। इसके बाद पार्वती जी वहां गईं जहां शिव जी व नारद जी को छोड़कर गई थीं। शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने बहाना बनाया और कहा कि
नदी के किनारे मेरे भाई भाभी मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसीलिए देरी हो गई। शिवजी बोले, हम भी दूध भात खाएंगे और जंगल की तरफ चल दिए। पार्वती जी ने सोचा पोल खुल जाएगी। वह प्रार्थना करती हुई पीछे पीछे चल दी। जंगल में पहुंचने पर देखा कि सुंदर माया का महल बना हुआ था। उसमें पार्वती जी के भाई और भाभी विद्यमान थे। भाई भाभी ने उन सबका स्वागत सत्कार किया और आओ भगत की और वहां रुकने का आग्रह किया। तीनों ने आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया। 3 दिन वहां रुके, फिर वहां से रवाना हो गए। तीनों चलते चलते काफी दूर तक आ गए। शाम होने पर शिवजी पार्वती जी से बोले कि मैं अपनी माला को तुम्हारे मायके में ही भूल आया हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं लेकर आती हूँ और माला लेने जाने लगी। शिवजी बोले, इस समय तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। उन्होंने नारद जी को माला लेने भेज दिया। नारद जी वहां पहुंचे तो देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। महल का तो नामो निशान भी नहीं था। अंधेरे में जंगली जानवर घूम रहे थे। अंधकारपूर्ण वातावरण डरावना लग रहा था। यह देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। तभी बिजली कड़की और माला उन्हें एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। माला लेकर नारद जी तुरंत वहां से दौड़ते हुए शिवजी के पास पहुंचे और शिवजी को वहां का वर्णन सुनाया। सुनकर शिवजी हंसने लगे और उन्होंने नारद जी को बताया कि पार्वती जी अपनी पार्थिव पूजा की बात गुप्त रखना चाहती थीं, इसीलिए झूठा बहाना बनाया था और फिर असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपनी पति धर्म की शक्ति से माया का महल रचा था। सच्चाई बताने के लिए ही मैंने तुम्हें वहां माला लेने भेजा था। यह जानकर नारद जी माँ पार्वती की पतिव्रता शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माँ पार्वती की बहुत प्रशंसा की और पूजा करने की बात छिपाने को भी सही ठहराया, क्योंकि पूजा पाठ गुप्त रूप से पर्दे में रहकर ही करने चाहिए। उन्होंने खुश होकर कहा कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजन कार्य करेंगी, उनकी सब मनोकामना पूरी होगी और उनका सुहाग अमर रहेगा। चूंकि पार्वती जी ने व्रत छिपकर किया था, अतः उसी परंपरा के अनुसार आज भी इस दिन पूजा के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। कहानी नंबर 3, लपसी तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक का नाम लपसी था, दूसरे का नाम तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीमता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर नारद जी रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा।
यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत तथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। कहानी नंबर 4, राजा नल और शनि के प्रकोप की कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और परोपकारी धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम नल था। उसके राज्य में सारी प्रजा खुश होकर शांति से रहती थी। वह राजा अपने राज्य में महीने में एक बार धन की थैली बांटता था। उसी राज्य में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। साधारण होने के साथ साथ उस आदमी के ऊपर 7.5 वर्ष के लिए शनि की ग्रह दशा चल रही थी, जिसके कारण उसे किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही थी। उस आदमी की पत्नी हमेशा अपने पति से धन की थैली लाने की बात करती थी, लेकिन वह आदमी हमेशा अपनी पत्नी की बातों को टालता रहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी ग्रह दशा खराब चल रही है, इसलिए धन की थैली लाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उसकी पत्नी हर समय राजा के यहाँ से धन की थैली लाने की जिद करती रहती थी। एक बार वह आदमी अपनी पत्नी से परेशान होकर थैली लेने चला गया। वहाँ जाकर वह घंटों तक लाइन में लगा रहा, तब जाकर उसका नंबर आया। उसका नंबर आते ही उसको थैली दे दी गई। थैली लेकर वह आदमी प्रसन्न होता हुआ अपने घर जाने लगा। जैसे ही वह आदमी रास्ते में एक सुनसान जगह से गुजरा, तभी शनि महाराज राजा नल का रूप लेकर घोड़े पर बैठकर उस आदमी के सामने आकर बोले, धन की थैली वापस दो। राजा की आज्ञा सुनकर आदमी ने डरते हुए धन की थैली वापस कर दी और स्वयं दुखी होकर अपने घर आ गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पुनः पूछा, क्या आप आज भी थैली लेने नहीं गए? इस पर उस आदमी ने ना में सिर हिला दिया। यह बात सुनते ही उसकी घरवाली उससे झगड़ा करने लगी, लेकिन उस आदमी ने किसी को कुछ नहीं बताया और स्वयं अपने मन में कुछ सोचता रहा। अगली बार जब थैली बांटने का दिन आया तो उसकी पत्नी ने उसे जबरदस्ती थैली लाने के लिए भेज दिया। आदमी ने जाने से मना कर दिया तो उसकी पत्नी बोली, अगर आज आप थैली लेने नहीं गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अब उस आदमी के पास कोई चारा नहीं बचा था। वह डरते हुए लाइन में जाकर खड़ा हो गया। जब उसका नंबर आया तो राजा के सैनिकों ने उसे घूरा और फिर उसे एक थैली दे दी। थैली लेकर वह अपने घर जाने लगा। रास्ते में जैसे ही वह सुनसान जगह पर पहुंचा, शनि महाराज राजा का रूप लेकर उसके सामने आ गए और उसकी धन की थैली लेकर चले गए। आदमी दुखी होकर अपने घर आ गया। जब उसकी पत्नी ने उसे खाली हाथ आते हुए देखा तो वह उससे लड़ने लगी। उस आदमी ने पहले अपनी पत्नी को चुप करवाया और घर के अंदर जाकर उसे सारी बात बताई और किसी को कुछ भी न बताने के लिए कहा, क्योंकि अगर राजा को इस बात का पता चला तो वह हमें मरवा देगा। अपने पति की बात सुनकर वह आग बबूला हो गई और अपने पति से बोली, जब राजा ने थैली वापस मांगी तब आपने राजा को टोका क्यों नहीं? तब उसके पति ने कहा, अगर मैं ऐसा करता तो राजा मुझे वहीं मार देता। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, जब अगली बार थैली बांटने का नंबर आएगा तब सबके सामने हम राजा को ये बात बताएंगे, जिससे सबको राजा की सच्चाई पता चल जाएगी। अगली बार जब थैली बांटने की बारी आई तो इस बार उस आदमी की पत्नी उसके साथ गई और दोनों जाकर लाइन में खड़े हो गए। थैली बांटते बांटते जब उन दोनों का नंबर आया तो सैनिकों ने उस आदमी को घूर कर देखा और राजा के पास कुछ खबर पहुंचाई। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने उन दोनों पति पत्नी को एक तरफ बैठने के लिए कहा। यह सुनकर आदमी बहुत डर गया और मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी की बात मानकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जब थैली बांटने का सारा काम खत्म हो गया तब सैनिकों ने दोनों को राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, एक बार थैली मिलने के बाद कोई दूसरी बार नहीं आता।
तुम दूसरी बार आए तो हमने सोचा कि तुम्हें धन की अत्यधिक आवश्यकता है, इसलिए तुम दूसरी बार आए हो, लेकिन तुम तीसरी बार आ गए, इसका कारण क्या है? वह आदमी कुछ कहता इससे पहले उसकी पत्नी बोल पड़ी, महाराज, सबके सामने तो आप थैली दे देते हो और सुनसान रास्ते में आकर वापस छुड़ा लेते हो। यह बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, हमको थैली वापस लेनी होती तो हम देते ही क्यों? लेकिन ये राजा की प्रतिष्ठा पर लगा एक धब्बा था, जिसका राजा को पता लगाना था कि आखिर राजा के नाम पर यह नीच काम कर कौन रहा है। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे आते हैं और सच का पता लगाते हैं। वह आदमी डरते डरते जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा, वैसे ही शनि महाराज राजा के रूप में उसके सामने आ गए और धन की थैली मांगने लगे, लेकिन राजा की आज्ञा अनुसार आदमी ने उसे थैली नहीं दी। इतने में राजा भी वहां पहुंच गया। दो राजा देखकर वह आदमी चक्कर में पड़ गया। राजा नल ने वहां अपने जैसे आदमी को देखा तो उसे उस आदमी की बात पर विश्वास हो गया। दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे थे। तब राजा नल ने अपने जैसे दिखाई देने वाले व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और इस गरीब आदमी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो इसकी धन की थैली ले जाते हो? पहले तो शनि महाराज टालते रहे, लेकिन राजा नल के जोड़ देने पर शनि महाराज ने बताया, मैं शनि हूँ और इस व्यक्ति के ऊपर मेरी ग्रह दशा चल रही है। जब तक मेरी दशा इसके ऊपर रहेगी, मैं इसको बर्बाद करता रहूँगा। यह सब सुनने के बाद राजा नल ने शनि से कहा कि अब तक आपको जो करना था आप कर चुके हैं, अब कृपा करके इससे अपनी दशा हटा लीजिए, क्योंकि अब ये व्यक्ति हमारी शरण में है और हमारे राज्य में हमारे होते हुए कोई दुखी नहीं रह सकता। शनि महाराज ने राजा की बात मानने से मना कर दिया और कहा कि यह विधि के विधान के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा नल ने कहा कि ठीक है, आप अपनी दशा मेरे ऊपर ले आइए, इस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने इसको सुरक्षा का वचन दिया है। राजा की बात सुनकर शनि महाराज मुस्कराए और ठीक है कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह व्यक्ति खुशी खुशी अपने घर चला गया और इधर राजा नल भी अपने महल वापस आ गए। घर पहुंचते ही राजा की ग्रह दशा बदल चुकी थी। उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा त्राही त्राही करने लगी। कुछ दिनों में राजा का खजाना भी खाली हो गया। अब राजा के पास प्रजा की सहायता के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन राजा ने अपनी रानी के साथ रात के अंधेरे में अपना राज्य छोड़ दिया। चलते चलते राजा रानी थक गए और कई दिनों से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, इसीलिए उन्हें भूख भी लगी थी। उन्होंने गेहूं का खेत देखा और खेत के मालिक से कुछ बालें देने के लिए विनती की। खेत के मालिक ने उन्हें गेहूं की बाल दे दी। जैसे ही वो दोनों बाल खाने को हुए तो आसमान से उड़ते हुए कुछ पक्षी आए और बाल लेकर उड़ गए। आगे चलकर राजा ने देखा एक आदमी चने भून रहा था। राजा रानी ने थोड़े चने मांगे तो उस आदमी ने उन्हें चने दे दिए। जैसे ही राजा रानी चने खाने लगे तो चने मिट्टी के हो गए। यह सब देखकर राजा बहुत दुखी हुए कि मेरी वजह से रानी को कितने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तब रानी ने राजा से कहा कि पास में ही आपकी बहन रहती है, हम कुछ दिन वहाँ रह लेते हैं, आखिर मुसीबत में ही अपने काम आते हैं। राजा वहाँ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन रानी की वजह से चुप रहे। जब राजा रानी बहन के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपनी बहन को खबर भिजवाई कि राजा रानी आए हैं। जब दासी ने यह खबर बहन को दी तो बहन बहुत खुश हुई और दासी से पूछने लगी कि उसके भैया भाभी कैसे दिख रहे हैं। तब दासी ने बताया कि उनके कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, वो दिखने में बहुत गंदे दिखाई दे रहे हैं और उन पर कुत्ते भी भौंक रहे हैं। यह सब सुनकर बहन को बहुत दुख हुआ और वो सोचने लगी कि अगर भैया भाभी ऐसी हालत में घर आए तो देवरानी जिठानी जिंदगी भर ताने मारेंगी। यह सोचकर बहन ने राजा रानी को गांव के बाहर एक धर्मशाला में रुकवा दिया।
यह देखकर रानी को बहुत बुरा लगा। जब बहन भाई भाभी को मिलने आई तो उसने थालियों में हीरे जवाहरात रख लिए और देवरानी जेठानी को दिखाने के लिए ऊपर से रूखा सूखा खाना रख लिया। रानी तो धर्मशाला में रुकने की वजह से पहले ही गुस्से में थी। ऊपर से रूखा सूखा देखकर वह पूरी तरह से जल भुन गई। उसने खाना एक कोने में रखवा दिया। अपना अपमान देखकर राजा रानी वहां से भी निकल गए और चलते चलते राजा अपने दोस्त के राज्य में पहुंच गए। राजा के दोस्त को उसके सैनिकों ने बताया कि उसका दोस्त आया है और उसकी हालत बहुत बुरी है। तो राजा के दोस्त ने कहा कि वह जैसा भी है मेरा दोस्त है और दोस्त तो दोस्त होता है। राजा के दोस्त ने राजा रानी को आदर सत्कार के साथ अपने महल में रखा, उनकी अच्छे से खातिरदारी की। जब राजा रात में सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि उस कमरे में एक खूंटी थी जिस पर सोने का हार लटका हुआ था और वह खूंटी उस सोने के हार को निगल रही थी। रानी ने राजा नल को जगाया और उसने राजा को सब दिखा दिया। राजा को समझने में देर न लगी कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने रानी से उसी समय चलने को कहा, लेकिन रानी अपने ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए राजा के दोस्त को जगाकर सब दिखाने को कहा। राजा नल ने कहा इसका कोई फायदा नहीं है और वो दोनों रात में ही बिना बताए चुपचाप निकल गए। सुबह होने पर जब हार के होने का और राजा रानी के न होने का पता चला तो दोस्त की पत्नी ने राजा को चोर ठहराया, लेकिन राजा के दोस्त ने अपनी पत्नी को चुप रहने को कहा। उसने कहा कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं है और अगर उसने ऐसा किया भी है तो उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। राजा रानी चलते चलते एक तेली के घर पहुंचे और वहां जाकर नौकरी करने लगे, क्योंकि राजा जानते थे कि तेली के अलावा कहीं भी शनि की ग्रह दशा से नहीं बचा जा सकता था। इसलिए राजा तेली के साथ तेल पिरोने का काम करते थे और रानी तेली के घर का सारा काम करती थी। इसी तरह उनके 7.5 साल पूरे हो गए और तेली को उनकी पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। तेली अपने राज्य के राजा के साथ महल में जाकर जुआ खेलता था और हमेशा हारता था। एक दिन राजा नल ने देखा कि उसके राज्य की तरफ बादल हो रहे हैं और फिर उसने गणना करके देखा तो उसके 7.5 साल पूरे हो चुके हैं। राजा ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए तेली को अपने फांसे जुआ खेलने वाली गोटी दे दिए और तेली से कहा कि वह उसका नाम न ले। तेली ने कहा ठीक है और वह जुआ खेलने महल चला गया। तेली राजा के साथ जुआ खेलने में हमेशा हारता था, मगर राजा नल के फांसे होने की वजह से वह पहली बार जीत गया और अब वह राजा को हराकर हर बाजी जीत रहा था। राजा अपने मन में सोचने लगा कि आज से पहले यह कभी नहीं जीता और इसकी गोटी भी दूसरी है, लेकिन चुपचाप खेलते रहे। तेली सारी बाजी जीत चुका था और जीत की खुशी में वह भूल गया था कि राजा नल ने उसे अपना नाम बताने से मना किया था। आखिरी बाजी में बोल दिया, ये राजा नलुआ के फांसे। तभी राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि राजा नलुआ कौन है और तुम कैसे जानते हो? तेली ने कहा, मेरा नौकर है और उसका नाम नलुआ है। लेकिन राजा गोटी देखकर समझ गया था कि ये गोटी किसी साधारण इंसान की नहीं है, इसलिए राजा ने तेली से नौकर को बुलाने की बात कही। तेली भागता हुआ घर आया और राजा को सारी बात बताई। तेली राजा नल को अपने राजा के पास ले गया। राजा नल के सामने आते ही राजा ने उसे पहचान लिया। ये तो मेरा समधी है और तेली को मृत्यु दंड का फैसला सुना दिया। तेली सोच में पड़ गया कि मैंने क्या किया है। राजा नल ने उस राजा को सारी बात बताई और कहा कि तेली की कोई गलती नहीं है, उसकी वजह से हम सही सलामत हैं। उस दिन गणगौरी तीज थी। रानी ने और तेली की पत्नी ने उस दिन मिलकर गणगौर का व्रत रखा था, इसलिए माँ गौरा की कृपा से तेली की जान बच गई। राजा ने अपने समधी यानी राजा और रानी को आदर पूर्वक अपने महल में रखा और उनकी आव भगत की। राजा की लड़की ने भी गणगौर का व्रत रखा था, इसलिए गणगौर माता की पूजा संपन्न करने के बाद राजा रानी ने अपनी बहू के साथ
अपने समधी से विदा ली। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजसी ठाट के साथ राजा रानी के साथ अपनी बेटी को विदा किया। राजा रानी ने फैसला किया कि जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस जाएंगे। सबसे पहले अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे। जब दोस्त को उनके आने की खबर मिली तो उसने पहले की तरह सत्कार किया और अपने महल में रखा। जब राजा रात में सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि जो खूंटी पहले सोने के हार को निगल गई थी, वही खूंटी आज सोने के हार को उगल रही है। रानी ने राजा को जगाया और सारा दृश्य दिखाया। राजा ने कहा, पहले जो हुआ वह शनि का प्रकोप था और अब जो हो रहा है वह गणगौर माता की कृपा है। राजा ने तुरंत अपने मित्र को जगाया और सारी बात बताई और हार को दिखाया। यह सब देखकर राजा का मित्र आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने राजा से कहा, मैं जानता था मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, मगर मेरी पत्नी ने ऐसा जरूर कहा था, पर मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मित्र के यहाँ से विदा लेकर राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। जब बहन को पता चला कि राजा रानी बहुत धूमधाम से आ रहे हैं, तो बहन ने उन्हें अपने महल में बुलवा लिया। लेकिन रानी अभी तक अपना अपमान नहीं भूली थी, इसलिए वह उसी धर्मशाला में ठहरी जहाँ उसे पहले रखा गया था। यह देखकर बहन को बुरा लगा और रानी से कहा कि मेरा ही दिया धन लेकर मुझसे ही अकड़ दिखाती हो। तब रानी ने कहा, जो कुछ रूखा सूखा दिया था वह उसी कोने में रखा है। बहन ने देखा तो सब कुछ रखा था। राजा रानी वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में जो चने मिट्टी के हो गए थे, आज सही सलामत उसी जगह पर पड़े हुए थे। आगे बढ़ने पर देखा कि जो पंछी गेहूं की बाली लेकर उड़ गए थे, आज वही पंछी उनके ऊपर बाली गिरा रहे थे। यह सब देखकर राजा रानी को बहुत प्रसन्नता हो रही थी। राजा रानी जैसे ही अपने राज्य में पहुंचे, उनकी प्रजा ने उनका आदर और सम्मान से स्वागत किया। राजा पहले की तरह शासन करने लगे और सारी प्रजा पहले की तरह सुख और शांति से रहने लगी। बोलो गणगौर माता की जय। कहानी नंबर 5, गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ से चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तो सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा,
पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसीलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। अब क्या करें? तो गणेश जी ने बोला कि मेरी को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तब गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी से कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को, सुनते को और सारे परिवार को देना। बोलो गणेश भगवान की जय। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल धार्मिक वेद से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गणगौर माता की जय।